अध्याय 4 श्लोक 18 भागवत गीता। कर्मण्य अकर्मय पश्येत् अकर्मणि च अकर्मणयः स बुद्धिमान् मनुष्यस्यु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। अनुवाद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखते हैं तथा जो अकर्म में कर्म देखते हैं वह मनुष्यों में बुद्धिमान है तथा वह योगी समस्त कर्मों को करने वाले हैं। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू कर्म में अकर्म को देख तथा अकर्म में कर्म को देख। कर्म में अकर्म को देखने का अर्थ होता है कि तू कर्म करते हुए भी मैं करता नहीं हूँ अर्थात अकर्ता का बोध रख। अकर्ता बनने का अर्थ है केवल स्वयं को साक्षी मान कर्म करते हुए देखना। यह साक्षी भाव ही मनुष्य के कर्म को अकर्म बना देता है। साक्षी शब्द संस्कृत के दो शब्दों सा जिसका अर्थ है साथ तथा अक्ष जिसका अर्थ है इंद्रियों से बना है। साक्षी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक है। साक्षी भाव अपने विचारों के साथ अपनी पहचान को तोड़ने की जागरूकता की क्षमता है तथा विचारों से बिना भावात्मक तौर पर जुड़े हुए उन्हें घटते हुए देखने की भी। जो योगेश्वर श्री कृष्ण दूसरी बात कह रहे थे अकर्म से कर्म को देखने की, उसका अर्थ है ना करते हुए भी तू करता जैसा हो जा। तो सामान्यतः मनुष्य कहेंगे कि ये दोनों विपरीत उल्टी बातें हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण एक मनुष्य से कर्म में अकर्म को देखने की तथा अकर्म में कर्म को देखने की ऐसा एक साथ करने को कैसे कह सकते हैं, किंतु गहराई से समझा जाए तो इन दोनों बातों में कोई विपरीतता नहीं है। जब मनुष्य कर्म में अकर्म को देखने लगता है तो वह कर्ता से साक्षी बन स्वयं को अपने भौतिक शरीर से अलग कर लेता है तथा जो स्थिति को प्राप्त हो जाता है वह परमात्मा से योग को उपलब्ध हो जाता है अर्थात परमात्मा से अपने को जोड़ लेता है। फिर वह कुछ न करते हुए भी सब कुछ कर रहा होता है तो इस तरह वह अकर्म में भी कर्म को देख रहा होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे थे कि जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह ज्ञान को तथा सत्य को प्राप्त कर लेता है। तो जब आध्यात्मिक साधक का साक्षी भाव गहरा हो जाता है तो उसे स्वयं ज्ञात हो जाता है कि विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म क्या है तथा वो ऐसे कर्म को नहीं करते हैं।